हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VVFN। और आज मालूम है आपको मैं क्या बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल VBA को आप इस लेवल तक लेके जा सकते हैं। उससे आप कितने बड़े बड़े काम को भी आसानी से कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे कि आप अब ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जस्ट एक हमने डॉक्यूमेंट मैनेजर बनाया है। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जितने भी आप लिस्ट देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा एक वर्ड फाइल है जो कि अलग अलग फोल्डर में रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इन सब को, इसमें से कुछ फाइल को सिलेक्ट करना है और सारे फाइल को मर्ज करके एक डॉक्यूमेंट हमें बनाना है, जिसे हम PDF में भी सेव कर सकते हैं और वर्ड में भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए पहले बताते हैं कि ये तीन चीज कैसे करता है। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज दैट मान लीजिए कि हमने इसे अनसेलेक्ट कर दिया और कोई दूसरा फाइल हम यहाँ पे लेते हैं कि जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फेयर ट्रीटमेंट का एक सिलेक्ट किया, दूसरा सिलेक्ट किया और तीसरा सिलेक्ट किया। अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ से अंडरस्टैंडिंग एक्सेल VBA का हटा दिया है। अब क्योंकि हम दोबारा जनरेट करना है, तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका फाइल यहाँ पे एक नया जनरेट हो गया है। यहाँ पे आप देखिए हमने तीन सिलेक्ट किया था, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फेयर ट्रीटमेंट, तो ये एक पेज आ गया। इसके बाद दूसरे पेज में हमारा आया कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड एजुकेशन, यहाँ पे जो हमने डाला था। और तीसरे पेज पे हमारा आ गया यहाँ पे प्रोग्राम स्ट्रेटजी का। अब सपोज दैट मान लो कि फ्यूचर में आपको क्या करना है कि इसमें और एडिशनल लिस्ट बनाने हैं, तो उसके लिए क्या फिर से हम कोड में जाएंगे? तो नहीं, आपको कोड में नहीं जाना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जहां पे आपने सारे फोल्डर रख रखे हैं, इस डॉक्यूमेंट फोल्डर में आपको क्या करना है, एक दूसरा फोल्डर जो है वो बना के उसमें सारे लिस्ट कर लीजिए। या आपको लगता है कि इसी में किसी में और ऐड करना है फाइल, तो आप उसके अंदर जाके इसके अंदर फाइल को आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने हैं, तीन फोल्डर हैं। तीन फोल्डर के अंदर एक फाइल, इसमें पहले वाले में एक फाइल है, दूसरे वाले में यहाँ पे तीन फाइल है और तीसरे तीसरे वाले में यहाँ पे चार फाइल है। अब इसमें एक और हम ऐड करते हैं। तो हम चलते हैं, हमारे पास यहाँ ऑलरेडी हमने बना रखा है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट, तो इसको हम डॉक्यूमेंट फोल्डर में डाल देते हैं। और यहाँ पर हम इसे करते हैं, फिर से खोलते हैं और इसमें देखेंगे आप फाइनेंशियल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में आपके 5 फाइल है। ठीक है, अब देखिए इसको, अब हम इस एप्लीकेशन को दोबारा से फिर से रन करते हैं। जब हम इसे रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका फाइनेंशियल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आ गया है। इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट आपको जनरेट करना है कि एक्सपेंड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम या टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और प्रोग्राम स्ट्रेटजी में कम्युनिकेशन लेना है और यहाँ पे पब्लिक लेना है। तो जस्ट आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जनरेट बटन पे क्लिक करना है। आप देखेंगे आपकी टोटल फाइल दोबारा यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो जनरेट हो गया है, जहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से सेव एज कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट देना है तो आप प्रिंट दे सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये वर्ड फाइल में कन्वर्ट हो, तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे डी फोल्डर में ही हम सेव करना चाहते हैं, तो डी फोल्डर में हम इसे जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा फाइल भी सेव हो जाएगा, जिससे आप उसमें एडिट करना है थोड़ा बहुत तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमने क्या देखा है कि जैसे देखिए ये बटन है, बटन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए इसमें एनिमेशन हो रहा है। ये एनिमेशन कैसे हो रहा है, ये एनिमेशन हमने लेवल में यूज किया है। यहाँ पे भी हमने लेवल में यूज किया है और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये भी हमने लेवल में यूज किया है कि इस तरह का एनिमेशन आप कैसे लगा सकते हैं। तो हालांकि आज का जो ये वीडियो है वो मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्सेल बीबीए में क्या है, ये तो बहुत छोटा है। लेकिन नहीं, एक्सेल बीबीए को आप जितना तक ले जा सकते हैं आप वहां तक इसको यूज कर सकते हैं और इससे अपने काम को आसान बना सकते हैं। और ये एप्लीकेशन हमने बनाया है अपने एक क्लाइंट के लिए, जिनका ये काम था कि उनको पता नहीं होता था कि कितने फोल्डर रहेंगे, यानी कितने टाइप के डॉक्यूमेंट आएंगे, और उसमें से कुछ किसी किसी डिपार्टमेंट के फाइल को एक जगह कंसोलिडेट करना होता है। तो उसके लिए उन्होंने मुझसे कहा था, तो हमने ये बनाया था। तो इसमें आप जितना ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। और इस तरह का अगर आपको ट्रिक सीखना है या मेथड सीखना है तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर हम कोई एप्लीकेशन क्लाइंट के लिए बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाना नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन हमने किसी को सेल किया है। तो जैसे कि हम छोटे छोटे पार्ट में कुछ बताते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, तो उसको जरूर देखें, जिससे कि क्या होगा कि उन छोटी छोटी चीजों को
आप अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे समझो कि हमने एक वीडियो अपलोड किया था आज से कुछ दिन पहले, यानी बहुत दिन पहले, कि आप कैसे वर्ड को पीडीएफ में जनरेट करके और अपने यूजर फॉर्म में शो करोगे। तो उसमें हमने आपको क्या बताया था कि हम वहां पे वेब ब्राउजर कंट्रोल को यूज कर रहे थे, जिसमें हम जो वर्ड फाइल क्रिएट कर रहे थे उसे क्या कर रहे थे, पहले पीडीएफ में जनरेट कर रहे थे। देन हम उसको अपने वेब ब्राउजर कंट्रोल, यानी यहाँ पे जो वेब ब्राउजर कंट्रोल है उसमें हम उसको नेविगेट कर रहे थे। तो जैसे कि उसमें कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम आया था कि हम उसमें पीडीएफ तो जनरेट हो रहा है बट शो नहीं हो रहा है। तो देखो, शो हो नहीं रहा था, इसका कारण ये है कि आपके सिस्टम में एडोब एक्रोबैट रीडर जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं होगा। तो वो इंस्टॉल्ड होना जरूरी है। अब यहाँ पे आएंगे कि जैसे ये मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्री व्यू कंट्रोल का हमने यूज किया है। तो ट्री व्यू कंट्रोल के बारे में भी हम आपको पार्ट बाय पार्ट में आपको बताएंगे कि कैसे आप उसको यूज करोगे। जहां पे आप देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर आप मैनुअल यूज करोगे ना ट्री व्यू, तो अगर यहाँ पे अगर इसको केवल हटाओगे तो आप दोबारा क्लिक करो तो देखो यहाँ से सारे अनचेक हो गए हैं। जबकि अगर डायरेक्ट ट्री व्यू आप यूज करके देखना, अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ से अगर आपने उसको बंद कर दिया तो यहाँ पर जो सिलेक्ट आपने कर रखा है वो नहीं हटेगा। तो ये सब चीजें हमने कैसे किया है इसके बारे में हम आपको एक छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि अगर हम ये पूरी एप्लीकेशन को बनाना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद आप देखना कि ट्री व्यू में भी आप कैसे कलर कर सकते हो, आपने आज तक नहीं देखा होगा और ये एक नेवर सीन बिफोर होगा जब हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पे आपके जो मेन हेडर है वो कोई और कलर का है, जो सब आइटम है वो कुछ कोई और कलर के हैं। तो इस तरह का वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, कुछ नए नए ट्रिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।